हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 9th का मैथ का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसके बाद जो ये पेपर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आगे के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी आपके पेपर बचे हुए हैं उन सब के मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और आपकी जो आगे 10th का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 10th के मैं सारे के सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहें, जिससे आपको जो आपका सेशन छुट्टियों में ही लगभग कंप्लीट हो जाए, स्कूल जाने से पहले आपका सेशन स्टार्ट हो जाए। इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? देखो, धनात्मक वो होती है जिसमें क्या हो, पॉजिटिव साइन हो, प्लस का निशान हो। यहाँ पे देखो अपने पास इसमें भी माइनस का निशान है, इसमें भी माइनस का निशान है, इसमें भी माइनस का है, और वैसे देखिए तो इसमें भी माइनस का निशान है। लेकिन यहाँ पे इसमें ए, बी और डी तीनों में क्या है, एक एक माइनस का निशान है। यहाँ पे देखो अपने पास ऊपर और नीचे दोनों माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। मतलब ये आपका जो सी आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला, बहुपद 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स की घात है। तो यहाँ पे अपने को देखो क्या दिया हुआ है, इसकी जो अधिकतम घात है वो अपने को बतानी है। तो अधिकतम घात देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे घात कितनी है, देखो ये जो माइनस निशान है, साइन है, ये किसका है, एक्स का है, न कि घात का। अगर यहाँ पे ये हो जाता अपने पास कि माइनस एक्स की घात -2, तो यहाँ पे हम क्या लेते, माइनस की 2। लेकिन यहाँ पे अपने पास घात क्या है, 2 है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब देखो इसमें हम देखते हैं कि अगर मान लो कि हम x का मान 1 रखते हैं, तो 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर कोष्टक में कोई भी संख्या लिखी हो, 2, 4 कुछ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पहले वाला जो होता है ना, वो किसका मान होता है, x का मान होता है। दूसरे वाला किसका होता है, y का मान होता है। तो यहाँ पे देखो अपने पास x का मान जब हमने 1 रखा, तो y का मान कितना आया, 4 आया। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात करें हम, देखो अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x का मान 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, एक हमने रख के देख लिया, दूसरा हम क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 6, और ये 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। 4 को बराबर के इस साइड में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। अगर हम x का मान 2 रख रहे हैं, तो y का मान भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें देखो ये c वाला जो है, इसमें क्या है, x और y के दोनों के मान कितने हैं, 2 2 है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री माप के हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा। देखो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटा दें, 90 और 30 को दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें, तो बचे हुए कोण का मान आ जाएगा ना। तो 180 में से 120 घटाएंगे, 90 और 30 कितने होते हैं, 120। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसमें भी ये जो सी है आपका 60 डिग्री, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो, तो वह चतुर्भुज है। अब देखो मैं आपको इनको चारों के बारे में बताता हूँ। इसमें देखो अपने पास सबसे पहले क्या है, आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब ये बराबर हो गई और ये बराबर हो गई, मतलब ये वाली बराबर होती है, और ये वाली बराबर होती है। अपने को क्या बोला है कि चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं हो रही। लेकिन देखो कोण परस्पर बराबर हो, तो इसमें कोण क्या होंगे, सारे बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी। दूसरी बात हम करते हैं समचतुर्भुज की। अब देखो जैसा नाम से स्पष्ट है, समचतुर्भुज मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें ये वाले कोण बराबर नहीं होके, मतलब अपने जो विकिर्ण है, विकिर्ण ये 90 डिग्री पे कटते हैं। मतलब इनके बीच का जो कोण होता है ना, वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
आगे बात समझ में, मतलब ये वाले कोण 90 डिग्री के हो या ना हो, लेकिन बीच वाला जो विकिरण जो आपस में मिलते हैं वो कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड की बात करें हम लोग कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। तो अपने पास ये वाला जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं चौथा और बताने वाला हूँ आपको, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं हमेशा। देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होती है, इनके बीच का गैप, जैसे ये वाला गैप है या ये वाला गैप है, ये हमेशा बराबर रहेगा, चाहे इन रेखाओं को हम अनंत की लंबाई तक बढ़ा दें। मतलब इनके बीच का जो कोण है या बीच की जो दूरी है, जैसे ये वाली दूरी हो गई दोनों के बीच की दूरी, या फिर ये दोनों के बीच की दूरी हो गई, तो ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, तो वो क्या कहलाता है, आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इनके बीच का कोण भी कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब 90 डिग्री का नहीं होता। मतलब आमने सामने के कोण होना है वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान होता है। जैसे अपने पास देखो कोई एक ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इस पे कितने कोण बन सकते हैं, मतलब चारों तरफ कितने कोण बन सकते हैं। तो एक बिंदु के चारों तरफ, जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल ले लें कि ये रेखा है, ठीक है ना, तो रेखा के इधर कितने कोण बनेंगे, 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा है 180 डिग्री का, और नीचे भी कितना बनेगा, 180 डिग्री का। मतलब टोटल कोण कितने बन गए, 360 डिग्री के। अब 360 डिग्री देखो यहाँ पे अपने को 360 डिग्री नहीं दिया हुआ, क्या दे रखा है, 4 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 1 समकोण। अब एक समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। 3 समकोण कितना हो गया, 270 डिग्री। 2 समकोण कितना हो गया, 180 डिग्री। और 4 समकोण कितना हो गया, 360 डिग्री। मतलब अपना जो ए आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो किसी घन का आयतन 125 घन मीटर है, तो घन की भुजा क्या होगी। अब देखो अपने पास जो घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, मतलब घन का जो आयतन होता है इसका सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, भुजा क्यूब के। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, 125 है। अब 125 आयतन दे रखा है ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आपके पास माइंड लगा रहे हो तब तो आप डायरेक्ट आंसर कर लेना, वरना अगर क्या करेंगे हम कि 125 का वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। कैसे, 5 का भाग दिया कितना आया, 25। 25 में वापस 5 का दिया कितना आया, 5। और 5 में वापस 5 का देंगे कितना आ गया, 1 आ गया। अब घनमूल में क्या होता है, तीनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। अगर अपने को वर्गमूल निकालना होता तो हम क्या करते, 2-2 के पेयर बनाते। तो यहाँ पे अपने पास 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आयतन निकालने के लिए भुजा क्यूब करना है, अपने को ये दिमाग लगाना है कि कौन सी संख्या का क्यूब है, वो 125 होता है। तो किसका क्यूब होता है, 125, 5 का क्यूब होता है। मतलब ये आपका जो सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होता है। देखो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 3 गुणा भुजा होता है। अब देखो अपने को भुजा की लंबाई क्या दे रखी है, यहाँ पे ए दे रखी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणा ए। 3 गुणा ए का मतलब जो अपना ए आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 5, 7, 9, 10 और अक्ष का माध्य 9 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें बाद में निकाल देंगे माध्य है वो कितना दे रखा है, अपने को 9 दे रखा है। देखो हम क्या करेंगे, 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 और 10 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे, 22 और 9 हो जाएंगे 31। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 31 प्लस अक्ष, ठीक है ना, इसका मान कितना है, अपने को 9 दे रखा है, ठीक है ना। मतलब जो 31 प्लस अक्ष है, और टोटल कितनी संख्या है ये अपने पास, देखो 1 2 3 4 5 है ना। माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है कि ये जो सारी संख्याएं हैं उनका योग बट्टा
कुल कितनी संख्या है, मतलब कुल संख्या अपने पास 5 है और इन सब का योग करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो अपने को एक अक्ष दे रखा है, तो हमने अक्ष को ऐसा का ऐसा रख दिया। तो 31 प्लस अक्ष बट्टा 5 बराबर क्या हो गया 9। अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 31 प्लस अक्ष को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 31 प्लस अक्ष ही आ जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास क्या है, 9 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, देखो 45 तो ये है ही, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 45 में से 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अक्ष का मान 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, यदि विचर का बंटन 4 5 6 3 2 5 1 5 हो तो विचर 5 की बारंबारता होगी। अब देखो किसी एक नंबर की अपने को बारंबारता देखनी है, तो उसमें ये देखना है कि वो संख्या कितनी बार है। तो देखो अपने पास 5 कितनी बार है, एक तो ये रहा, दूसरा और तीसरा, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब जितनी बार वो संख्या है उतनी ही उसकी बारंबारता हो जाएगी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 है। तो x का मान अगर 5 हो तो y का मान अपने को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो समीकरण है इसमें x का मान रखते हैं, x की जगह हमने कितना रख दिया, 5 रख दिया। फिर माइनस 2y बराबर प्लस 7 बराबर क्या है, 0 है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 2y प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 15 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए, ठीक है ना। तो ये 2y तो अपना है ही। अब इस 15 और 7 दोनों 22 को जोड़ के हम बराबर के इस साइड में ले जाएंगे। तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 22। 15 और 7 देख लो, इनको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। दोनों प्लस के हैं तो 22 हो गए, 22 को हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 यहाँ पे गुणा में, बराबर के इस साइड जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, भाग में। तो 22/2 मतलब कितना आ गया, 11। तो y का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे देखो कि इसमें अथवा में दे रखा x माइनस वाई बराबर 0 है। तो x का मान 2 हो तो y का मान ज्ञात करना है। देखो x का मान 2 हो, देखो x की जगह हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे, फिर माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। अब देखो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 बट्टा 0, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। ये अपने पास 0 था तो 0 का कोई महत्व नहीं, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, 2 पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक का मान लिखिए। अब देखो पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। पूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 पूरक कोण आपस में समान हो, मतलब 180 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या पूछा है, प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा जो इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, देखो पूरक कोण की परिभाषा, मतलब ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, आपका पूरक कोण कहलाता है। अब देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति से कोण अक्ष का मान निकालना है। देखो अपने पास ये क्या है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 का। तो 180 में से देखो ये 80 का है और ये 50 का है, दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए, 130 हो गए, ठीक है ना। अब अपने को क्या चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। देखो पूरा 180 का है और ये अपने पास यहाँ से 130 का है, तो ये बचे वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना बचा अपने पास, 50 डिग्री का। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 50। जोड़ लो इनको, देखो 50 और 50 100 और 80 कितने हो जाएंगे, 180, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद देखो अपना कि कोण B बराबर 60 है और कोण C बराबर 40 है, तो कोण A का मान ज्ञात करना है, मतलब अपने को ये वाला कोण देखना है। अब देखो अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 60 का ये है, 40 का ये है, मतलब कितने हो गए, 100 डिग्री हो गए। तो 180 में से 100 घटा देंगे, कितना बचा, 80 डिग्री बच जाएगा। तो मतलब ये वाला जो कोण A है वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखो एक सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान बताइए। अब देखो अपने पास
समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सूत्र होता है। क्या होता है? देखो अपने पास जितनी भुजाएं होती हैं मतलब अपने पास 12 भुजाएं, तो उसमें से 2 घटा के और 180 से गुणा कर दो। मतलब अपने को अगर कितनी भी भुजाएं दे रखी हो उसमें से 2 घटा दो और 180 से गुणा कर दो, तो वो क्या हो जाएगी? कुल कोणों का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कुल कोण आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 12 में से 2 घटाए कितने बचे? 10। 10 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। मतलब अगर अपने पास कोई समबाहुभुज है या कोई भी बहुभुज है, अगर उसमें 12 भुजाएं हैं तो उसके अंतः कोणों का टोटल मान कितना होगा? 1800 होगा। अब देखो अपने पास जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण बनेंगे। तो यहाँ पे अपने पास कितनी भुजाएं? 12 भुजाएं। तो देखो अपने पास 12 भुजाओं में टोटल कितना कोण बन रहा है? 1800 का। तो एक भुजा में कितना कोण बनेगा? हम इसमें 12 का भाग दे देंगे। अब 1800 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 150 डिग्री। मतलब प्रत्येक जो अंतः कोण का मान होगा वो कितना होगा? 150 डिग्री होगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो हमने को दे रखा है 1/2 गुणा आधार कितना है? 20 है और ऊंचाई कितनी है? 6 है। तो काट देंगे हम, 2 से कट जाएगा 20, कितना हुआ? 10। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 60 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी इकाई ज़रूर लिखनी है अपने को। यहाँ पे किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। तो अपने को क्या करना है? भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? अपने पास 6 गुणा भुजा होता है और इसका मान अपने को दे रखा है कितना? 150 वर्ग मीटर। हम क्या करेंगे? भुजा निकालनी है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 6 क्या है? गुणा में बराबर के इस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। तो 150/6। अब 150 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। मतलब यहाँ पे इसका जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 मीटर हो जाएगी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका कि बंटन 1, 12, 6, 10, 4, 8, 4, 1 का माध्य के ज्ञात करना है। अब देखो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास एक तरीका होता है। जैसे अपने पास ये जो संख्याएं हैं सारों को लिख दो। देखो 1 है, 12 है, 6 है, 10 है, 4 है, 8 है, 4 है और 1 है ना। तो क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग में यहाँ पे जो पहली संख्या है उसको लिखेंगे 1। फिर क्या करेंगे? 12 में 1 जोड़ देंगे। 12 में 1 जोड़ के लिख देंगे कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है ना। फिर 13 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया? 19 हो गया। 19 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया? 29 हो गया। उसके बाद देखो 29 में 4 जोड़ेंगे, 29 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 33 हो जाएगा। 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब देखो अपने पास ये जो टोटल आया है 46 है ना। तो इस 46 में हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं ये मान किसका है? n का मान है, ठीक है ना। किसका मान है? n का मान है। और अपनी जो CF होती है, CF जो होती है वो किसके बराबर होती है? n/2 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो n/2 मतलब ये सॉरी अपने को क्या निकालना है? अपने को n/2 का मान निकालना है। तो n/2 का मान मतलब कितना हो गया? 46 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया? 23 आ गया। अब हमको क्या करना है? इन जो संख्याओं में से 23 से जो छोटी संख्या है ना वो देखनी है। 23 से पहले वाली छोटी संख्या। तो यहाँ पे 23 से छोटी संख्या क्या है अपने पास? 19 है। तो ये ही क्या हो जाएगी? आपका माध्यक हो जाएगा, मतलब CF हो जाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका 0.01 परिमेय संख्या में बदलने पर मान होगा। अब देखो अपने पास क्या है? 0.01 है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है? 2 अक्षर छोड़ के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.001 बट्टा कितना हो गया? 100। अगर 1 में 100 का भाग देंगे तो ये 2 अक्षर छोड़ के मतलब कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो हम किस रूप में लिख सकते हैं इसको? 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो घनाभ के आयतन का सूत्र। देखो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, वह कोण जो 2 समकोण से बड़ा और 4 समकोण से छोटा होता है। मतलब 2 समकोण का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो 2 समकोण से तो बड़ा, 2 समकोण से तो क्या हो बड़ा हो, और जैसे मान लिया ये अक्ष है, ठीक है ना, 2 समकोण से तो बड़ा हो और 4 समकोण से छोटा हो। मतलब क्या हो, यहाँ पे अपने पास क्या 4 समकोण का मान कितना हो गया 360, मतलब 360 से तो छोटा और 180 से बड़ा। तो ये कोण किस नाम से जाना जाता है? तो देखो ये कोण किस नाम से जाना जाता है, वृहत कोण के नाम से जाना जाता है। किस कोण के नाम से? वृहत कोण से। देखो अब इस तरह से आपके ये मैंने टोटल 11 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब ये आगे आपके बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये मोबाइल स्क्रीन पे करवाना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको देख लेना। अगर इसमें कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इनका सॉल्यूशन आपको कैसे भी करके करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर ये आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, वहां जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है, और इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं, तो इनको आप ढंग से तैयार कर लेना। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।